तो दुनिया भर में कई तरह के रिसर्च चल रहे हैं गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा किफायती बनाने को लेकर, और हिंदुस्तान में भी एक ऐसे ही शख्स से हमारी मुलाकात हुई जो दावा कर रहे हैं कि वो गाड़ियों की माइलेज को दुगना कर देंगे, और उनसे तो मुलाकात हम आपकी भी करवाएंगे ही, साथ में ढेर सारी नई नई गाड़ियां आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत सी जोरदार ऑटो जगत की खबरें भी। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। और अब बारी है आज की बहुत ही स्पेशल स्टोरी की, जब हम मिले एक शख्स से जो दावा कर रहे थे कि अगर उन्हें सही तरीके से R&D का मौका दिया गया, रिसर्च करने का मौका दिया गया, तो किसी भी गाड़ी की माइलेज को वो दुगना कर सकते हैं। हमने कहा कि जब तक किसी कंपनी के R&D या फिर किसी फर्म से आपको मौका नहीं मिलता, तब तक सबसे पहले रफ्तार ही टेस्ट करके देखती है कि आपके दावे में कितना दम है। जब दुनिया भर के ऑटोमोबाइल इंजीनियर कर रहे हैं रिसर्च, तो क्यों नहीं मिली हमें अब तक माइलेज की मार से मुक्ति? क्या अब कोई गुंजाइश नहीं बची पुराने इंजन से ज्यादा माइलेज निकालने की? फिर कैसे ये शख्स कर रहा है दावा? आज जानेंगे क्या है इस दावे की सच्चाई। रफ्तार में अब बारी है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। दरअसल दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोशिशें चल रही हैं किस तरह इंजन और गाड़ियों को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। कहीं कोशिश चल रही है कि पानी से चलाया जाए, कहीं कंपनीज फ्यूल सेल व्हीकल्स बना रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियां बना रही हैं। ऐसे में ही एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई जो दावा कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तब्दीली की है इंजन में, जिससे इंजन की एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी लगभग दुगनी हो जाएगी। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। गौर साहब है, गौर साहब एक बहुत ही दिलचस्प आपने दावा किया, और सबसे पहला जो रिएक्शन हमारा होगा वो शक का होगा कि नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं है, जो न सिर्फ हमारा होगा बल्कि हमारे दर्शकों का भी होगा कि ये कैसे मुमकिन है। मान लीजिए आपके पास ये बजाज बॉक्सर है, ये आमतौर पर 80 के आसपास की माइलेज देगी। नहीं, इन्होंने 80 क्लेम किया है जब ये टेस्ट की जाती है टेस्ट बेड पर। जी, सड़क पर ये लगभग 70 का एवरेज देती है। चलिए, सड़क पर लगभग 70 का एवरेज देती है। और आप क्या दावा कर रहे हैं, कितना आपने कितनी माइलेज आप इसमें? मैंने इसका 140 तक माइलेज लिया है। 130 से 140 तक कोई भी ट्राई कर सकता है। जिन कंडीशंस में ये 70 का माइलेज देती है, उन्हीं कंडीशंस में अगर आप ट्राई करेंगे तो ये 130 to 40, क्योंकि सड़क पर कंडीशंस अपने कंट्रोल में नहीं होती है तो वो डिफरेंट हो जाती है। कभी कोई ब्रेक ज्यादा लगाना पड़ा, कभी कोई और अड़चन आ गई। अदरवाइज लगभग 90 to 100% इंप्रूवमेंट मैंने इसमें कर दिया है। ये आपने पिस्टन के पोजीशन को बदलकर ये हासिल किया, ऑफसेट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कहें, आपने इससे कहां टेस्ट कराया है और किस तरह से हमारे दर्शक भरोसा कर सके कि आपका दावा सही? मैं इसमें मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, वहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन किए मेरे, जिसमें कैलकुलेशन में ये लगभग 200% का मार्जिन देते हैं अगर टोटल बन जाए। क्योंकि मेरे पास R&D नहीं है, ये सड़क रोड साइड इंजीनियरिंग या क्रूड इंजीनियरिंग से बनाया है, तो अभी मैं 100% केवल बना पाया हूँ। अगर पूरी सुविधा दी जाए तो यही गाड़ी 240 प्लस का माइलेज देगी विद सेम पावर, ड्यूरेबिलिटी डबल। अगर पहले की गाड़ियाँ 50,000 किलोमीटर पर बोर कराती थी तो ये 1 लाख किलोमीटर पर बोर होगा। सवाल ये उठता है कि इंजन में अगर आप तब्दीली करते हैं तो क्या इससे एमिशन इसका खराब होता है? नहीं, मेरे पास एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि एमिशन में सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आप अभी चाहे फिर टेस्ट करा ले चलते, क्योंकि मेरे पास लैब नहीं है या उस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ टेस्ट होती हैं पेट्रोल टंकी पे, वहाँ पर टेस्ट कराते हैं। हर बार हमारा 0.1 आता है। ये हर गाड़ी में, नई गाड़ी आप हीरो होंडा की लाइए या किसी की लाइए, वो 1.07 100 cc में, उसकी जगह पर हम 0.1 दे रहे हैं। इसका मतलब एटलीस्ट हम 10% या 10 और 20% के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहे हैं। और अगर ये कंप्लीट बन जाती है गाड़ी तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नील हो जाएगा। हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं है और उस तरह के प्रिसाइज कैलकुलेटिंग डिवाइसेस या इक्विपमेंट नहीं है जो इसको हम जांच सकें। तो सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसकी माइलेज हम जांच के नहीं। यहाँ पर जो चलते फिरते जो टेस्ट हमने किया माइलेज का, वो 82.6 मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। और इस माइलेज के लिए 10 साल पुरानी बाइक है ये, जिसमें 82 का माइलेज इस कंडीशन में आया है। इसके लिए मैं रफ्तार की टीम शुभकामनाएं आपको दे सकती है, लेकिन
हम अपने दर्शकों से जरूर ये कहेंगे कि हमने ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया है जैसे कि आमतौर पर टेस्टिंग लैब में होता है। इस वजह से कोशिश अब हम यही कह सकते हैं, कर सकते हैं कि जो एक्चुअल टेस्टिंग लैब्स होते हैं उसमें इसका टेस्ट हो पाए और आप इसको आगे अगले लेवल पे ले जा सकें। लेकिन साथ में ये भी याद दिलाएंगे कि जो मेरा वजन है वो आम टेस्टिंग कंडीशन का जो वजन 60 किलो होता है उससे ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा, वो भी मैं बताऊँगा नहीं। और इसको जो आम ड्राइविंग कंडीशन, सिटी कंडीशन है उसमें इसे मैंने चलाया, इन द सेंस इसे एक्सेलरेट किया मैंने, ब्रेक लगाया, गियर चेंज किए, तो उस हिसाब से 82 10 साल पुरानी बाइक नॉट बैड। तो अब हम वापस आ गए हैं उसी जगह पर और एक नई बाइक के साथ। अभी तक हमने तस्वीर का एक ही रुख देखा था जहां पर वो बाइक हमने चलाई थी जिसे गौर साहब ने मॉडिफाई किया है, इंजन में कुछ बदलाव किए हैं जिससे कि वो ज्यादा माइलेज का दावा कर रहे हैं। अब ये एक और बजाज बॉक्सर बाइक है, लगभग उसी वक्त की 2000 मॉडल है ये, और उस वक्त की बनी बजाज बॉक्सर मेरे वजन के साथ सिमिलर राइडिंग कंडीशन में किस तरह का माइलेज देती है, अब एक नजर उस पर भी डाल देते हैं ताकि रफ्तार में जब ये कहानी आए तो आपको भी भरोसा हो कि हाँ हमने अपनी तरफ से टेस्ट तो किया है। तो अब यहाँ पर आप याद रखिए क्या है इसके, यहाँ पर ओडोमीटर इसका क्या कह रहा है, 59,764.8 ये है इसकी रीडिंग, और लगभग 20 किलोमीटर से भी चलाएंगे और देखते हैं ये कनस्तर कितना खाली होता है। ये बाइक भी उसी बाइक की तरह लग रही है, मतलब उतनी ही पुरानी है, हालांकि इसका ब्रेक उससे भी गया गुजरा फिलहाल लग रहा है, तो संभल के चला रहा हूँ थोड़ा। राइड हमारी खत्म हो गई और पेट्रोल भी खत्म हो गया। तो ये जो ओडोमीटर कह रहा है वो है लगभग 15 किलोमीटर ये चली है ये बाइक, और इसके बाद जो इसमें पेट्रोल डाला था हमने वो सारा खत्म हो गया, कार्बोरेटर का भी चला गया, तो इसलिए हमने 20 ml का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है गौर साहब को, और उसके बावजूद जो माइलेज निकल कर आई है वो लगभग 28.5 किलोमीटर ज़्यादा है उस मॉडिफाइड बाइक में जो हमने इससे पहले चलाई थी। और जिस कंडीशन में हमने चलाई वो हमारे और आपकी जैसे कंडीशन है, और ऐसे में हम बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि गुंजाइश निकलती है कि अगर ये एपिसोड कोई बाइक कंपनी के मालिक देख रहे हैं या फिर R&D के हेड देख रहे हैं तो उनके लिए एक गुंजाइश निकलती है यहाँ पर कि इस टेक्नोलॉजी को एक ट्राई वो जरूर दे सकते हैं, जहाँ पर लगभग 50% का इंक्रीज तो हमने देखा है फ्यूल एफिशिएंसी में, और अगर नई बाइक हो सकता है कि पोटेंशियल इस टेक्नोलॉजी का जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो।